हम हैं नया IBM 7, हौसला है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर फरीदाबाद से। जी हां, इस वक्त दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पटाखा बाजार में जबरदस्त आग लगी हुई है। करीब 200 से 250 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। करोड़ों के पटाखे और करोड़ों का सामान पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, तबाह हो चुका है। बताया जाता है आज बाजार में धनतेरस के मौके पर जबरदस्त भीड़ थी। शाम के वक्त ये आग लगी और देखते ही देखते आग ने एकदम से तमाम दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। फरीदाबाद के रेडी ग्राउंड में ये बाजार था जहां पर पटाखा बाजार लगा था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयावह मंजर रहा होगा। फरीदाबाद का NIT ग्राउंड जहां पर यह पटाखा बाजार लगा था, NIT दशहरा ग्राउंड जहां पर हर साल दशहरा भी होता है, काफी बड़ा इलाका है। बहुत बड़ी संख्या में पटाखा खरीदने के लिए लोग यहां आते हैं। पटाखा व्यापारी यहां दुकानें लगाते हैं और आज ऐन मौके पर दिवाली के ठीक 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा हादसा इस वक्त हुआ है। दिल्ली से सटा फरीदाबाद जो कि हरियाणा में आता है, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में आग लगते के साथ ही वहां पास में खड़ी दर्जनों गाड़ियां भी उसकी चपेट में आ गई। तो तमाम गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी हैं। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन यह जरूर बताया गया है कि आग की चपेट में आने की वजह से कुछ लोग घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल तीमारदारी के लिए ले जाया गया है। सुनते हैं चश्मदीदों को जो उस वक्त वहां मौजूद थे। क्या किसी के साथ फंसा होने की संभावना है क्या? अगर इन्होंने पहले 5 रेड किए, गाड़ियां खड़ी होती मैं मौजूद था, मेरे सामने मेरे पीछे वाली दुकान पे आग लगी है। मैं वहीं दुकान के पास था, तब मैं वहां से भागा हूं। गाड़ी का पहले इंतजाम होता। कारण क्या है? कारण शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट है जो वायरिंग बिछी है। क्या पीछे दुकानों में पटाखे चलने के बाद ये लोगों ने बहुत एकदम भागे। हाँ, कोई इंतजाम होता तो शायद इतनी आग इसमें ना लगती। मेरे सहयोगी ब्रजेश इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ब्रजेश इस वक्त मौका वारदात पर है। ब्रजेश, जबरदस्त आग, कितने का नुकसान हुआ? क्या कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं? अब बिल्कुल देखिए, नुकसान तो बहुत अधिक है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल कि लोगों की जिंदगी भी यहाँ पर दांव पे लगी हुई है। जो लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं उनका इलाज किया जा रहा है, साथ ही अभी भी जो राहत का काम, राहत बचाव का काम है वो किया जा रहा है। जो पूरा इलाका है, दशहरा ग्राउंड का इलाका है, वहाँ पर तमाम फोर्सेज लगा दी गई हैं। फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें वहाँ पे हैं। कोशिश की जा रही है कि ये इस चीज को चेक कर लिया जाए कि क्या कोई और अंदर फंसा तो नहीं है, लेकिन अभी भी इस बात की आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कुछ लोग और अंदर हो। लिहाजा लगातार जो कोशिश की जा रही है कि आग को बुझा लिया जाए, लेकिन पटाखे का पूरा ये बाजार है, लिहाजा आग पर काबू पाने पर थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर हो रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों का साफ कहना है, जो कुछ अधिकारियों से हमारी बात हुई उनका साफ कहना है कि अभी जो इनिशियल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि लोगों को बचाया जाए, लोगों को तुरंत इलाज के लिए भेजा जाए। वजह क्या है, वजह पे अभी कोई अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहा है। उनका साफ कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी उनकी प्रायोरिटी है। लिहाजा कोशिश है कि जल्द से जल्द पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा कर लिया जाए, ताकि स्थिति साफ हो पाए कि क्या कुछ इसमें हताहत भी कुछ हुए हैं या फिर अस्पतालों में जो घायलों को भर्ती कराया गया है। जहां तक जो स्थानीय लोगों की बात करें, जो तमाम लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, उनका सीधा कहना है कि स्थानीय प्रशासन की लापरवाही है, पुख्ता इंतजाम नहीं थे। जब आग की खबर आई तो यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट की जो गाड़ियां हैं वो नहीं मौके पर मौजूद थी, और यही एक वजह बताई जा रही है कि जिसकी वजह से आग बहुत तेजी से फैल गई। आई विटनेस की बात हमने सुनी अभी। ब्रजेश, जो चश्मदीद वहां पर मौजूद थे वो यही कह रहे थे कि कोई भी इंतजाम नहीं थे वहां पर आग बुझाने के। अब बिल्कुल देखिए, चश्मदीदों के ही, क्योंकि अधिकारियों से लगातार कोशिश की जा रही है बात करने की, उनकी तरफ से अभी कोई ऑफिशियल बयान, स्टेटमेंट नहीं आया जिससे ये साफ हो पाए कि क्या कुछ इंतजाम थे। लेकिन जो वहाँ के दुकानदार हैं, जो चश्मदीद वहाँ पे बाजार में खरीदारी करने गए थे, उनसे बात हुई, सीधा बात कह रहे हैं कि जब आग लगी तो उसके बाद वहाँ पर इंतजाम बिल्कुल नहीं थे। कुछ देर बाद जब फायर को कॉल किया गया, उसके बाद फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ आई, गाड़ियाँ आने के बाद आग को बुझाने का काम किया गया। यानी थोड़ी बहुत हिला हवाली शुरुआत में
जरूर हुई है, लेकिन अब अधिकारी इस बात को जरूर कह रहे हैं कि प्राथमिकता है रेस्क्यू ऑपरेशन करने की, लोगों को बचाने की प्राथमिकता है, लेकिन कहीं न कहीं चूक हुई है। जिम्मेदारी किसकी है ये जब जांच की जाएगी, जांच के बाद साफ हो पाएगा, लेकिन अभी प्राथमिकता रेस्क्यू ऑपरेशन की है। लिहाजा अधिकारी बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि लोगों को बचा लिया जाए, उसके बाद ही वो कुछ कह पाएंगे कि आखिरकार कैसे ये आग लगी, किन वजहों से आग लगी, किसकी जिम्मेदारी। बिल्कुल ब्रजेश, आप रहिए हमारे साथ। जिन दर्शकों ने अभी अभी अपना टीवी सेट ऑन किया है, हम उनको बता दें, दिल्ली से सटे फरीदाबाद के एनआईटी दशहरा ग्राउंड में भयानक भीषण आग लगी। आप देख पा रहे हैं फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां इस वक्त मौके पर पहुंच गई हैं। प्रशासन के तमाम आला अधिकारी भी इस वक्त मौका वारदात पर हैं। अभी कुछ देर पहले फरीदाबाद के कमिश्नर से हमारी बात हुई, वो इस वक्त हालात पर नजर रखे हुए हैं। वहीं पर मौजूद एम्बुलेंस की गाड़ियां भी वहां पहुंच चुकी हैं। और इन तमाम तस्वीरों को देखकर आपको याद होगा, कुछ साल पहले का वो मंजर याद आएगा जो यूपी के मेरठ में हमने देखा था। यूपी के मेरठ में दिवाली के ठीक पहले भयंकर आग लगी थी और वहां पर दर्जनों लोग मारे गए थे। तो ये तस्वीरें फरीदाबाद की, जिस तरीके से यहां आग की लपटें उठती दिखाई दे रही हैं, आतिशबाजी दिखाई दे रही है, क्योंकि तमाम पदार्थ ज्वलनशील थे। ऐसी चीजें वहां रखी थी जिनमें तुरंत चिंगारी देखते ही आग लगती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वहां पर क्या आलम हुआ होगा। शुरुआती तौर पर यह बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है। हालांकि ये बहुत जल्दबाजी है अभी कुछ भी कमेंट करना, लेकिन जो चश्मदीद वहां मौजूद थे उन्होंने ऐसा कहा, बताया। मेरे साथ मेरे सहयोगी फरीदाबाद से रूपेश बंसल, हमारे सहयोगी चैनल ईटीवी के रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ हैं। रूपेश, अभी क्या स्थिति है? क्या आग अभी भी लगी हुई है? अभी तो आग पर काबू पा लिया गया है, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा जैसे 400 दुकानें थी, अस्थायी टेंट की बनाई हुई दुकानें थी जो कि टेंट में चल रही थी। तो जिस प्रकार से आतिशबाजी ने आग पकड़ी, 15 मिनट में ही सारा की सारा बाजार जलकर राख हो गया था। तो अब आग भुग चुकी है और चारों तरफ से प्रशासन ने जो ये मैदान है इसको अपने अंडर में ले लिया है। और जो अंदर फंसे, जो झुलसे हुए लोग हैं, अब फिलहाल उनको निकालने का काम यहाँ पर प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। कुल कितने लोग इस आग की चपेट में आए होंगे? कुल कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं अभी ये इस बात को कहना तो मुश्किल है, लेकिन क्योंकि एक साथ जिस तरह से बड़ी घटना थी, सारे प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटलों की एम्बुलेंसों में जो घायल मिला है उसको डाल के हॉस्पिटलों में भेजा गया है। तो ये माना जा रहा है कि दर्जनों की संख्या में घायलों की संख्या हो सकती है, लेकिन कितनी है ये अभी कुछ समय बाद पता लग पाएगी। कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके वारदात पर मौजूद हैं? अभी जिला प्रशासन की सारी गाड़ियां, जिनमें 8 से 10 गाड़ियां हैं, जो कि मौके पर इस समय पहुंच चुकी हैं और जो चिंगारियां उठ रही हैं उनको अभी ठंडा करने का काम यहां पर चल रहा है। रुपेश, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस जगह पर, क्योंकि हर साल यहाँ पटाखा बाजार लगता है, तो क्या एनओसी था इन लोगों के पास? क्या वहां पर आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद थी? जो कानूनन तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। एक आग बुझाने की गाड़ी ये बताया जा रहा है मौके पर थी, लेकिन जिस प्रकार से 400 दुकानों का ये बड़ा बाजार यहाँ पर लगाया गया था, तो एक दुकान ना खापी थी, जिसको लोगों के लेकर लोगों में रोष यहाँ पर है कि यहाँ पर ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी। हम इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं भगदड़ भी मची हुई है। कुछ लोग वहां मौजूद रहे होंगे क्योंकि आज धनतेरस का दिन है। आज के दिन खरीदारी खूब मात्रा में होती है। क्या अभी भी लोग फंसे हुए हैं? कि कितने लोग मरे होंगे इसमें? कोई हताहत हुआ है?
अभी तक हताहत की कोई खबर नहीं मिल पाई है, लेकिन उस समय भगदड़ मचना जायज है। जैसे ही उस समय ये आग लगी, उस समय पूरा बाजार खचाखच भरा हुआ था और उस स्थिति में ये माना जा रहा है कि यहाँ पर एक साथ भगदड़ मची और भगदड़ मचते ही जो लोग भगे हैं, जो भग गए हैं वो बच गए हैं और जो अंदर फंस गए हैं उनके विषय में अभी कुछ भी कहा जाना मुश्किल है। अभी किन अस्पतालों में घायलों को भर्ती किया गया है? जो बादशाह खान अस्पताल बिल्कुल इस मैदान के साथ लगता हुआ है, उसमें कुछ घायलों को ले जाया गया है। पास का QRG सेंटर है, उसमें कुछ को ले जाया गया है और अभी जानकारी ली जा रही है कि किन किन हॉस्पिटलों में इन घायलों को भेजा गया है। ये बताइए कि इसमें जिम्मेदारी किसकी बनती है? जो आग लगी, आग भड़की, उस पर काबू नहीं पाया जा सका, जिम्मेदारी किसकी है? ये तो अभी जांच का विषय है, जिम्मेवारी किसकी है, लेकिन इतना तय है कि जो ये लाइसेंस की दिए जाते हैं वो नगर निगम और CTM की उसमें सीधी इन्वॉल्वमेंट होती है। उनकी मंजूरी के बाद ही ये लाइसेंस दिए जाते हैं। तो ये माना जा रहा है कि यदि कहीं कोई खामी है तो उन अफसरों के से जरूर इस मामले में पूछताछ की जाएगी। क्या कारण बताया गया आग लगने का? शॉर्ट सर्किट या कुछ और? जो अभी तक कारण बताया जा रहा है वो यही है कि एक दुकानदार जो दुकान नंबर 11 थी, उसने अपनी दुकान के पास ही एक ग्राहक को पटाखा चलाकर दिखाया और उसकी चिंगारी पास की दुकान पे पहुंच गई और देखते देखते पूरा जो बाजार है वो जलकर राख हो गया। तो 400 दुकानें थी, 400 की 400 जलकर खाक हो चुकी हैं। बिल्कुल यहाँ पर सुनसान है, कोई दुकान शेष नहीं बची है। बिल्कुल चारों तरफ धुआं ही धुआं इस समय दिखाई दे रहा है। आग पर काबू पा लिया गया है? बिल्कुल इस समय आग कंट्रोल में है, लेकिन अभी वहाँ पर घायलों की हताहतों की खोजबीन में जिला प्रशासन लगा हुआ है। उस इलाके में लाइट है और रोशनी है? नहीं, फिलहाल लाइट कट चुकी है। यहाँ पर बिजली बिल्कुल नहीं है, लाइट कट चुकी है पूरी तरह से। चलिए रुपेश, आप नजर रखिए, हम आपके साथ आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका। हताहत लोगों की संख्या अभी नहीं पता है, लेकिन जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त, आप देखिए घायलों को निकालने का काम किया जा रहा है। बड़ी मात्रा में फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ियां पहुंच चुकी है NIT ग्राउंड पर। ये क्लोजअप्स की तस्वीरें हैं, पास से ली गई तस्वीरें हैं। अभी भी रह रहकर कहीं कहीं आग दिखाई दे रही है, पर मोटे तौर पर आग पर काबू पा लिया गया है। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार हाजिर होते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। बने रहिए फरीदाबाद के तमाम अपडेट्स के लिए IBN 7 पर। ये तस्वीरें फरीदाबाद की है, जहां पर भीषण आग लगी है। पटाखा बाजार में करीब 400 दुकानें जलकर खाक हुई हैं। 15 मिनट के भीतर पूरा का पूरा ये पटाखा बाजार स्वाहा हो गया। करोड़ों का नुकसान हुआ है। दर्जनों लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जो जल गए हैं, जिनको इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 2 वर्जन मिल रहे हैं जिस वजह से ये आग लगी हो सकती है। पहला शॉर्ट सर्किट का और दूसरा वर्जन ये कि किसी व्यक्ति ने वहां पटाखा बाजार में पटाखा खरीदा और दुकानदार ने उसको वो पटाखा वहीं बाजार में चला के दिखाया, जिसके बाद उस पटाखे की चिंगारी से दुकान ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते, क्योंकि चारों तरफ पटाखे थे, जलनशील पदार्थ था, तुरंत 15 मिनट में ये 400 दुकानें खाक हो गई। दिवाली के मौके पर, धनतेरस के दिन बड़ा हादसा, सनसनी फैली है पूरे के पूरे दिल्ली से सटे फरीदाबाद में। हजारों की संख्या में लोग बाजार में मौजूद थे जब ये घटना घटी है। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोटे तौर पर जब पटाखा बाजार लगता है उसके लिए कुछ NOC लिया जाता है, कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं आयोजकों को, उसके बाद ही प्रशासन इजाजत देता है।
खुली जगह पर ये पटाखा बाजार लगना चाहिए। पटाखा बाजार से बाहर निकलने के कई रास्ते होने चाहिए। हर दो दुकानों के बीच में 15 मीटर का फासला होना चाहिए और हर 15 से 20 मीटर पर पानी के बड़े बड़े ड्रम रखे होने चाहिए। आलोक वर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। आलोक, कितने लोग घायल हुए, क्या जानकारी आपके पास? सुमित, जो जानकारियां मिल रही है प्रशासनिक सूत्रों के हिसाब से, उसके मुताबिक कुछ लोगों को 3 अस्पताल में फरीदाबाद के पहुंचाया गया है, जिसमें से पहला अस्पताल बीके अस्पताल है जो ईस्ट के ग्राउंड के ठीक पीछे स्थित है। इसके अलावा मेट्रो हॉस्पिटल और सर्वोदय अस्पताल के एम्बुलेंस में भी कुछ लोगों को ले जाया गया है। लेकिन जो आंकड़े मिल रहे हैं वो एग्जैक्ट आंकड़े अभी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ये बताया गया है बीके हॉस्पिटल के सूत्रों के मुताबिक कि 2 लोग जो बीके अस्पताल में एडमिट कराए गए हैं उनकी हालत गंभीर है। लेकिन बीके अस्पताल के जिस डॉक्टर से मेरी बात हुई है उसके मुताबिक ये अभी कहना काफी जल्दबाजी होगी कि ये इसको जो इंजरी मार्क है, क्योंकि वो फायर इंजरी नहीं लग रही है, तो ऐसा लग रहा है कि भगदड़ से वो दोनों की इंजरी आई। बिल्कुल, 2 तरफा मार हुई है वहां मौजूद लोगों पर, न सिर्फ आग बल्कि भगदड़ भी। भगदड़ की वजह से भी लोग बड़ी मात्रा में इस आग में फंसे हो सकते हैं, वहां गिर गए हो सकते हैं और उससे उनका नुकसान हो सकता है। शुक्रिया आलोक इस जानकारी के लिए। मौका वारदात पर बड़ी तादाद में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड पहुंची हुई है। ताज़ा अपडेट यह है कि आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन मौका वारदात पर जो लोग फंसे हुए हैं, जो घायल हो गए हैं, जो गिरकर या जलकर घायल हुए हैं, उनको निकालने की मशक्कत अभी की जा रही है। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए IBN 7 के साथ तमाम ताज़ा अपडेट के लिए।